बहादुरगढ़ के सेक्टर 2 में समस्याएं कम होने की बजाय लगातार बढ़ती ही जा रही है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस सेक्टर की कुछ समस्याएं तो वर्षों पुरानी हो चुकी हैं। सेक्टर 2 की प्रमुख समस्याओं में जगह जगह खुले नाले, स्ट्रीट लाइट की समस्या। लोगों का कहना है कि सेक्टर 2 में पिछले काफी समय से नई लाइट नहीं लगवाई जा रही। स्थानीय निवासियों ने बताया कि सेक्टर 2 में पुलिस की नियमित गश्त की सख्त जरूरत है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि सेक्टर में समय गाड़ियां चोरी होना, स्कूटी चोरी होना व गाड़ियों के टायर चोरी होने की बात आम हो गई है। इसके अलावा सेक्टर 2 के चारों तरफ की ग्रीन बेल्ट की जगह खाली पड़ी है। उस खाली पड़ी जगह पर पौधे लगाकर ग्रीन बेल्ट को पूरी तरह विकसित नहीं किया जाए। जब तक ग्रीन बेल्ट पूरी नहीं बनेगी, विकसित नहीं की जाएगी, तब तक आसपास के क्षेत्र से पशुओं का आवागमन रहता है। सेक्टर 2 का कम्युनिटी सेंटर भी काफी खस्ताहाल है। इसको जल्द से जल्द ठीक करवाकर विवाह समारोह के लायक बनाया जाए। इसके अलावा सेक्टर 2 के खाली पड़े प्लाटों में जगह जगह भरा हुआ पानी तथा बड़ी बड़ी घास व सरकंडे भी लोगों के लिए समस्या बने हुए हैं। इन खाली प्लाटों में उगे सरकंडों से आसपास के घरों में सांप व अन्य जहरीले जीव घुस जाते हैं। सेक्टर 2 में जलघर के सामने वाली ग्रीन बेल्ट में भी जल विभाग की लापरवाही के चलते अक्सर पानी भरा रहता है। नमस्कार जी, बहादुरगढ़ की बहादुर जनता जनार्दन को नमस्कार। हमारे सेक्टर में समस्याओं का आम बार लगा हुआ है। कई बार इसके लिए हमारी एक सर्व कल्याण सेवा समिति, उसके माध्यम से भी हम विज्ञापन दे चुके हैं। नगर परिषद के चेयरमैन सरोज बाला राठी से भी हम कई बार मिल चुके हैं। एक्शन साहब से भी मिल चुके हैं। ग्रीन बेल्ट की एक तो हमारी ग्रीन बेल्ट की समस्या है। हमारे RWA भी निरंतर प्रयास करी है, लेकिन उनकी पावर नहीं है, उनकी अप्रोच से बाहर है। ये कई बार मिल चुके हैं। वो भी हमारे पदाधिकारी, वो भी अच्छा काम कर रही है। हमारी RWA प्रयास कर रही है कि भाई हमारी जो ये पटेल नगर वाली ग्रीन बेल्ट है, ये भी बन जाए तो और अच्छा हो जाए। ये जो आवारा पशु आ जाते हैं, जैसे गायें आ गई, भैंस आ गई, तो ये दिक्कत करते हैं, पौधों को खा जाते हैं, पार्कों की चारदीवारी ना हो तो। और दूसरी समस्या एक सीवर की है। हमारे 350 और 500 ही ग्रीन बेल्ट में सीवर का जो है मिलान वो पूरा नहीं हो रहा है। उस संबंध में भी कई बार हम एक्शन से मिल चुके हैं उड्डा ऑफिस में जाके। और एक नालियों की दिक्कत है, नाले भी कई जगह कवर नहीं है। पीछे सुना था, हम मिल के भी आए थे चेयरमैन जी से, कि वो कह रही थी कि जी अभी जल्दी ग्रांट आएगा, नाले बनेंगे। नालों की भी समस्या है, कई जगह से टूटे हुए हैं, ढके नहीं हुए। कई बार गायें गौ माता गिर जाती है उनमें, कई बार फिर हमारी गौधन सेवा समिति उसके सहयोग से निकालनी पड़ती है। तो कई समस्याएं दूर भी हुई हैं। एक लाइटों की भी समस्या है हमारे सेक्टर में, क्योंकि अभी नगर परिषद को बने लगभग 1.5 साल हो चुका है, नई लाइटों का टेंडर नहीं हुआ है। तो हमारी RWA पुरानियों की तरह रिपेयर करा देती है, लेकिन नई लाइटें घर से कब तक लगाए। और पीछे निजी खर्चे पर लगाई भी थी RWA ने। पार्कों का अच्छा हुआ है, जब से नगर परिषद ने पार्कों का ठेका दिया है हमारी RWA, तो पार्कों की हमारी दिशा अच्छी सुधर रही है। तो हम आशा करते हैं कि जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको जल्द प्रशासन से भी हम मिलेंगे, सर्व कल्याण सेवा समिति के माध्यम से भी मिले हैं, पहले भी मिले हैं, आगे भी मिलेंगे। और एक चोरी की समस्या भी अब हमारे यहाँ सेक्टर से 3-4 करेटा चोरी हो गई हैं। तो इस संबंध में भी हमारे यहीं पुलिस चौकी है सेक्टर 2 में। तो हम जल्द ही, कई आदमियों से बात हुई है हमारी सम्मानित जनता जनार्दन के, तो वो कह रहे हैं कि भाई जल्दी हम जो है इकट्ठे हो गए यहाँ सेक्टर में ज्ञापन देंगे, भाई पुलिस की गश्त जो है लगाई जाए। और हम आशा, विश्वास और यकीन करते हैं कि प्रशासन से जो है हमारी समस्याओं को जल्द हल। सेक्टर में रहते मैंने 8 साल हो गए। अच्छा साहब, 8 साल में इस सेक्टर में कोई भी विकास काम नहीं है। मतलब विकास के लोग तरसते हैं कि भाई हम सीवर से कद निजात पावांगे, इधर सीवर की लाइन तक नहीं दबे हुई। बिजली नगर परिषद वाला तो बिल बनाने और हिस्से बांटने, और इन्हें कोई मतलब नहीं। कोई कुएं में पड़ो चाहे सेक्टर मर जाओ, इन्हें कोई मतलब नहीं। कम्युनिटी सेंटर का क्या हाल है? कम्युनिटी सेंटर का ये है जी, इसकी कोई बुकिंग नहीं होती। और बुकिंग चाहिए हो, इसमें शीशे नहीं, गेट नहीं, कोई मेंटेनेंस नहीं, लैटरिन नहीं, बाथरूम नहीं, सीवर टूटे पड़े हैं, इसके वॉश बेसिन टूटे पड़े हैं। कोई इसमें इसकी संभल गुत लेने का कोई नहीं। आज तो 3-4 साल पहले 25 लाख का एस्टीमेट बना था। अच्छा, और उनने कड़ा निमाड़ी सफेदी के पोचे मार के ने और बाट बूट के खाक हुई है। कम्युनिटी सेंटर का एक दरवाजा नहीं है, कहीं शीशे नहीं है। और मैं तो कहता हूँ इसकी जांच हो, बीच में जिसने इसका काम किया है उसने कहाँ वो पैसे लगाए। पैसा दिख ही नहीं रहा, इसमें लगा हुआ सारा टूट फूट ही है जी। पैसा कहाँ दिखाई दे रहा है जी? ना कहीं घास है, ना पार्किंग की बहुत बड़ी अवस्था है। इससे तो मैं कहता हूँ कि सरकार ने इसको प्राइवेट उस पर टेंडर छोड़ देना चाहिए, ताकि वो
अपनी बाहर वाटिकाएं हैं कितनी अच्छी चल रही हैं, उसी तरीके से ये चलेंगे। पीने का पानी यहाँ नहीं, सीवर के ढक्कन यहाँ नहीं, तो कितना बुरा हाल है जी। हम तो आपसे ही रिक्वेस्ट करते हैं जी, इसको हाईलाइट करके दें। दूसरा, यहाँ रोज गाड़ियां चोरी होती हैं। कारण क्या है जी गाड़ियाँ चोरी होने का यहाँ पे? अंधेरा जैसे लाइट वगैरह कम है, क्या है कारण है? अंधेरा भी है जी, और पुलिस प्रशासन कोई भी यहाँ पे गश्त नहीं करता। नहीं तो 2-4 गश्त होती रहे। पहले सेक्टर 6 में होया करती चोरियां, लेकिन वहाँ गश्त करवाई पीछे जब मैं काउंसलर था, और अच्छा काम चला, बहुत बढ़िया रहे। कोई चोरी चारी चकारी बंद हो गई थी, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा गश्त कराया करते वो। आज पुलिस का ये हाल है, उनको कहते हैं तो कहे हैं भाई हमारे पास आदमी नहीं है। भाई रात का तो कोई भी लगाओ, हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन ये टोटली लापरवाही है पुलिस प्रशासन की और सेक्टर 6 के इस थाने की, कि कोई ध्यान नहीं देते और यहाँ बहुत ज्यादा चोरियां हुई। और सीवरेज का भी कनेक्शन नहीं हो पा रहा, कनेक्ट नहीं हो पा रही ज्यादातर। सीवर का ठेकेदार खा गया मिलके सब क्या है। सीवर के नाले के सब पैसे खाए गए। यहाँ मैं आपको मौके पे चल के दिखाऊंगा, झूठ नहीं है। वहाँ पे पाइप भी नहीं दबा रखे। मेरा मकान 1817 नंबर है, उससे आगे मैंने पाइप दबवाए थे पिछले साल। और बहुत ज्यादा घूमता रहा, मैं चंडीगढ़ तक गया जब वो पाइप दबा था। और अब हाल ये है कि आगे पानी जाने का रास्ता नहीं। जिस ठेकेदार को टेंडर दे रखे वो 2-3 वो इंजन है रख रहा है, वो हमने तो आज तक वो चलते नहीं देखे, ना हमने कदे ठेकेदार देखा। हाँ, उसकी पेमेंट जरूर होती होगी, जिसका कमीशन बढ़ता होगा वो प्रशासन वाले वो कमीशन ले जाते होंगे। इतना बुरा हाल डिग्गी का है, पानी की डिग्गी का, वो भी बुरा हाल। सर, अब जो मेन समस्या चल रही है हमारे सेक्टर में फिलहाल, तो एक चोरी की बड़ी समस्या चल रही है। घर के बाहर से गाड़ियां चोरी हो रही हैं। 3 या 4 गाड़ियां चोरी हो चुकी। क्रेटा गाड़ी, पिछले परसों रात को भी गाड़ी चोरी हुई है। तो ये बड़ी गंभीर समस्या है। तो RWA से और प्रशासन से ही आशा चाहते हैं कि इस पर कार्रवाई करी जाए और चोरियों को रोका जाए। और दूसरा है ग्रीन बेल्ट की समस्या है, जो प्रधान जी ने बताया भी था। वहाँ से आवारा पशु भी सेक्टर में घुसते हैं, सारी दिन रात घूमते रहते हैं, वो भी नुकसान कर रहे हैं। तीसरा, खाली प्लाटों की सफाई नहीं हो पा रही, ये भी बहुत गंभीर समस्या है। कीड़ा है, सांप है और जानवर हैं, घरों के अंदर तक घुस जाते हैं, ये भी बहुत मोटी समस्या है। सेक्टर 2 की सबसे बड़ी समस्या तो नालों की है। सारे नाले टूटे पड़े हैं, भरे पड़े हैं। उसकी पिछले कई दिनों से है ना, सुनील प्रधान जी और हम MCD में भी गए, मिल के भी आए और ये कर रहे हैं, जल्द कर रहे हैं, लेकिन कुछ सुनाई नहीं हो रही। बहुत बुरा हाल है नालों का। एक नई लाइटें, जो लाइटों का अंधेरा हो जाता है शाम के टाइम, तो नई लाइटें नहीं है। जितनी पुरानी लाइटें हैं वो रिपेयर होके लग रही है, नई लग रही है। लाइटों की बड़ी समस्या है। अच्छा जी। और ग्रीन बेल्ट का जो है ना, उसका जो ना कोई दीवार नहीं है, कोई तार बंधाई सिंचाई नहीं है। तो चारों तरफ गांव हैं सेक्टर के। गांव में से भैंस डांगर जो भी खुले आते हैं और वो पेड़ पौधों को, पूरे घरों को, जो भी है सब तोड़ ताड़ के चले जाए। कोई सुनवाई नहीं है उसके बारे में। अच्छा, पुलिस गश्त के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? पुलिस गश्त भी होनी चाहिए कि यहाँ गाड़ियाँ चोरी होने का पिछले कई दिनों से मामला आ रहा है। कभी किसी गली से गाड़ी चोरी होगी, कभी किसी गली से गाड़ी चोरी होगी, तो गश्त कभी बढ़ानी चाहिए। कभी हम गए सेक्टर 2 के कम्युनिटी सेंटर की हालत है, उसके बारे में कभी आप लोगों ने कहीं कहा? बुरी हालत लग रही है देखने में। कम्युनिटी सेंटर के बारे में बहुत बार बात हुई है। हमारे राजकुमार अरोड़ा जी हैं, बार बार वो जो पब्लिक को इकट्ठा करके, लोगों को, सेक्टर वासियों को इकट्ठा करके आवाज उठा रहे हैं। वो लेटर भी बना रहे हैं, जन जागरण समिति एक बनाई हुई है उससे, मगर सुनवाई कोई नहीं हो रही है। वो ऐसी हालत टूटी हुई पड़ी है उसकी।